मैंने अपनी पत्नी की पीठ पीछे जाकर डीएनए टेस्ट कराया, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारी तीनों बेटियां बायोलॉजिकल रूप से मेरी नहीं हैं। पता चला कि इतने सालों से मैं अपने सिर पर सींगों का जंगल पहने हुए था। इसलिए मैंने सीधे अपनी पत्नी का सामना करने का फैसला किया, लेकिन उसने न केवल इसे मानने से इनकार कर दिया, बल्कि उसने मुझे डिवोर्स देने से भी इनकार कर दिया। गुस्से में मैं सीधे अपने ससुर के घर गया। जिस क्षण मैं अंदर गया, मेरे ससुर ने मुझे बैठने और उनके साथ शतरंज खेलने के लिए कहा, लेकिन मेरा खेल खेलने का कोई मूड नहीं था। मैं लापरवाह, रेकलेस मूव्स चलता रहा। उनके पास मैच को जल्दी खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके बाद मैंने हाउसकीपर को घर भेज दिया। घर में हम दोनों ही बचे थे। ये देखकर उन्होंने पूछा, इतनी सीक्रेटिव बात क्या है? मैंने अपने ससुर की हेल्थ के बारे में कुछ सवाल पूछे। वे जैसे दिख रहे थे, उसके आधार पर मैं कह सकता था कि वे अभी भी काफी स्वस्थ थे। मेरे शब्दों से शायद उन्हें बहुत ज्यादा शौक नहीं लगेगा। फिर मैंने एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकाली और अपने ससुर को सौंप दी। उन्होंने एक नजर उस पर डाली। उनकी तनी हुई भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। उनके चेहरे पर अनईज की एक झलक दिखी। अपने ससुर की नजरों से मिलते हुए मैंने दृढ़ता से कहा, यह सच है। पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। इसलिए मैंने कई बार टेस्ट कराया, लेकिन परिणाम हमेशा एक जैसे रहे। मेरे ससुर ने तुरंत कुछ नहीं बोला। उनकी शार्प नजरें सीधे मुझ पर टिकी थीं। मेरा चेहरा तुरंत कड़वाहट से भर गया। मैं पूरी तरह लाचार था। मैंने ये परिणाम सोफिया को भी दिखाए थे, लेकिन भगवान जाने वह क्या सोच रही थी। उसने इस साइंटिफिक सबूत पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। न स्वीकार किया, न कन्फेस किया, बस बात को डिफ्लेक्ट करती रही। लेकिन मैंने इसे अभी तक पब्लिक नहीं किया है। केवल हम तीनों ही जानते हैं। मुझे उम्मीद थी कि हम इसे शांति से रिजॉल्व कर लेंगे। थॉमस ने सुना, फिर काफी देर तक चुप रहने के बाद कहा, यह कोई छोटी बात नहीं है। आप इसे लेकर हंगामा न करने के बारे में सही हैं, लेकिन यह सब बहुत अचानक है। मैं इसके लिए मेंटली तैयार भी नहीं हूं। एक पिता के रूप में मैं सोफिया के कैरेक्टर पर भरोसा करता हूं। वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। बेशक वे एक साथ टिके रहेंगे, पिता और पुत्री। मुझे लगा मेरा गुस्सा बढ़ रहा है। आप सोफिया को नहीं जानते। वह मैं ये कहने वाला था कि हमारी दूसरी और तीसरी बेटियां भी बायोलॉजिकल रूप से मुझसे संबंधित नहीं थीं। लेकिन फिर एक थॉट मेरे दिमाग में आया। क्या होगा अगर थॉमस सोफिया के बिहेवियर के बारे में जानते हैं और वह जानबूझकर मुझे यहां स्टॉल कर रहे हैं? तब मैं क्या करूंगा? इस बात को सोचते हुए मैंने कहा, देखो, बात यहां तक पहुंच चुकी है। मैं बस सच जानना चाहता हूं। ये बच्चे किसके हैं? सोफिया अपने खुद के बच्चों के बारे में कैसे नहीं जान सकती? तो वो उस व्यक्ति के साथ क्यों नहीं रही और मुझे क्यों चुना? और अगर उसने मुझे चुना तो मुझसे इसे छिपाया क्यों? थॉमस के चेहरे से पहले वाली कंपोजर धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी जगह कंफ्यूजन ने ले ली। मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैं उसे अभी यहां बुलाता हूं ताकि वह खुद सफाई दे सके। अंत में थॉमस ने अपनी बेटी को फोन किया और उससे तुरंत घर आने को कहा। इस बीच उन्होंने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पकड़ी हुई थी और मुझसे कई टेक्निकल सवाल पूछे। ये देखकर कि मैंने सब कुछ कितनी स्पष्टता से समझाया, उन्हें याद आया कि मैं एक डॉक्टर हूं जो 10 साल से अधिक समय से प्रैक्टिस कर रहा था। डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स को देखकर वे कंफर्म कर सकते थे कि उनकी पोती मेरी बायोलॉजिकल संतान नहीं थी। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को भी जल्दी घर आने के लिए कहा। कुछ ही देर में सोफिया अंदर आई। मुझे वहां देखकर वो थोड़ी हैरान दिखी, लेकिन फिर रिलैक्स्ड महसूस हुई कि मैं वहां था। वह मुझे घर वापस लाने के लिए अपने माता पिता के इन्फ्लुएंस का उपयोग कर सकती थी। हालांकि जब उसने अपने पिता को उसे डीएनए टेस्ट सौंपते और सफाई मांगते देखा, तो वह पैनिक कर गई। उसने तुरंत मुझे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम मुझसे खुश नहीं हो तो बस कह दो। लेकिन मेरे पेरेंट्स से शिकायत करने यहां आना, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने भी हार नहीं मानी। तुम्हें मुझे यह स्पष्ट रूप से समझाना होगा। सोफिया ने तुरंत डीएनए टेस्ट रिपोर्ट फाड़ दी। क्या समझाना है? वेनेसा और लड़कियां तुम्हारी बेटियां हैं। तुम इस कचरे का इस्तेमाल मुझे फ्रेम करने के लिए करना चाहते हो ताकि वह हासिल कर सको जो तुम बोल नहीं रहे हो। ऐसा करने की सोचना भी मत। फिर वह थॉमस की ओर मुड़ी। पिताजी, क्या आप जानते हैं कि वह क्या कर रहा है? वह मुझे तलाक देने और 1.6 मिलियन डॉलर चुकाने के लिए मजबूर करने के लिए इस फेक रिपोर्ट का उपयोग करना चाहता है, डिमांडिंग सच एन इनॉर्मस सम राइट ऑफ द बैट। वह बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। थॉमस ने सुना, फिर तुरंत मुझे एक शार्प नजर से देखा। तो यही तुम्हारा असली मोटिव है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी पत्नी सिचुएशन को इस तरह पलट देगी। अब मैं एक छोटे पैसे के लालची मूर्ख की तरह लग रहा था, लेकिन मैंने एक पल सोचा, फिर एडमिट किया, सही कहा सोफिया।
मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं और तुम्हें मुझे कंपनसेशन देना होगा। अगर तुमने कल साइन कर दिए होते तो तुम पर केवल 1.6 मिलियन का कर्ज होता, लेकिन अब मैं और अधिक मांग रहा हूं। थॉमस एक्सप्लोड हो गए। तुम कमीने! उन्होंने मेरे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। ये देखकर कि मैंने फाइट बैक नहीं किया, उन्होंने मुझे फिर से मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन सोफिया ने उन्हें पीछे खींच लिया। यहां तक कि सोफिया ने भी उम्मीद नहीं की थी कि उसके पिता वास्तव में मुझे मारेंगे। उसने जल्दी से मुझसे कहा, अपोलोजाइज करो, मेरे पिता से सॉरी कहो, मुझसे सॉरी कहो, ताकि मेरे पिता तुम्हें माफ कर दें और मुझे और मेरे पिता को कभी एंग्री ना करो। मैंने ठंडी हंसी हंसी। मुझे प्रहार से अपने मसूड़ों से खून निकलता महसूस हो रहा था। मेरी जीभ चोट की जांच कर रही थी। फिर मैंने फर्श पर खून की एक थूक फेंक दी। मैं किसी का कुछ नहीं मानता। यह शादी आज यहीं खत्म होती है। थॉमस गुस्से में फिर से मुझ पर झपटे। मैं आज तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा, तुम अनग्रेटफुल कमीने। तभी मेरी सास दरवाजे से अंदर आई। वह दृश्य देखकर हाँफ उठी। थॉमस, तुम उसे क्यों मार रहे हो? स्टॉप इट! थॉमस अभी भी गुस्से से उबल रहे थे। ये अनग्रेटफुल कचरा सुलिवन फैमिली से पैसे मांगने की हिम्मत करता है। मैं इसे पीट पीट कर मार डालूंगा। उन्होंने अपनी बेटी को एक तरफ धकेला और मेरी तरफ आए, लेकिन मैंने अपने हाथों से उनके वार रोक लिए। मेरी सास, यह न समझते हुए कि क्या हो रहा था, इंटरवीन करने के लिए दौड़ पड़ी। रुको, क्या तुमने काफी सीन क्रिएट नहीं किया? सोफिया की आवाज जोर से गूंजी। पिताजी छोड़िए, वह चिल्लाई। फिर उसने मुझे बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना हाथ झटक दिया। आज हम तह तक जाएंगे और फिर हम तलाक लेंगे। मैंने अपनी सास की ओर देखा। मां, डीएनए टेस्ट देखिए। कृपया, आपकी पोतियां मेरी बायोलॉजिकल बेटियां नहीं हैं। सोफिया ने मुझे धोखा दिया, विश्वासघात किया। यह शादी जारी नहीं रह सकती। मेरी सास की दृष्टि अभी भी शार्प थी। उन्होंने रिजल्ट्स क्लियरली पढ़े, फिर अपने पति की ओर देखा। यह सब क्या है? थॉमस ने कहा। इस अनग्रेटफुल कमीने ने तलाक के लिए उपयोग करने के लिए डीएनए टेस्ट फॉर्ज किया है, लेकिन वास्तव में वह बस सुलिवन फैमिली का पैसा चाहता है। सोफिया, हमें फिर से बताओ, क्या उसने तुमसे 1.6 मिलियन की डिमांड की थी? मेरी सास ने अपने पति की बात सुनी, फिर मुझे एक मर्डर्स ग्लेयर दी। तुम यहां गलत हो। मैं गुस्से में था। यह फौज कैसे है? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो हम एक और टेस्ट कर सकते हैं। मैं एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ गारंटी दे सकता हूं, रिजल्ट्स नहीं बदलेंगे। तुम केवल अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि वेनेसा और लड़कियां मेरी बेटियां में नहीं हैं। सोफिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि न केवल तुमने जो किया उसे ऑन अप नहीं किया, बल्कि तुम मुझ पर पैसे का लालची होने का आरोप लगा रही हो। मैं एक पैसा भी नहीं चाहता। मैं अभी भी तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। मैंने यह शुरू से क्यों नहीं कहा? सोफिया की भौहें आपस में जुड़ गईं। उसकी आंखें गुस्से और नफरत से जल रही थीं। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। गेट से बाहर निकलो, मैंने उससे कहा। मैं आपसे शांति से अलग होना चाहता था, लेकिन आप अभी भी सोचती हैं कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है। सोफिया, तुमने गड़बड़ कर दी है। तुमने पूरी तरह से गड़बड़ कर दी है। अगर तुमने साइन नहीं किए तो हम कोर्ट में मिलेंगे। मैंने डिवोर्स पेपर्स छोड़ दिए, अपने इन-लॉजन पर एक बार नजर डाली, फिर मुड़ा और बाहर निकल गया। मेरी सास चिल्लाई, जैक्सन, वहीं रुको, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। तुम नहीं जा सकते, वापस यहां आओ। लेकिन मैंने मुड़कर भी नहीं देखा। फिर उसने अपनी बेटी से कहा, जाओ उसे अभी वापस लेकर आओ। सोफिया का चेहरा डार्क हो गया जब उसने डिवोर्स पेपर्स उठाए। फॉरगेट इट, मां, उसकी चिंता मत करो। एक बार जब वो अपना टेंट्रम खत्म कर लेगा तो वो वापस आ जाएगा। अपने पेरेंट्स के नाखुश एक्सप्रेशंस को देखकर उसने जोड़ा, मुझे नहीं पता कि जैक्सन को क्या हो गया है। इस तरह का डीएनए टेस्ट फॉर्ज करना, ये कहना वैनेसा और लड़कियां उसकी बेटियां नहीं है। डिवोर्स और पैसे की डिमांड कर रहा है। वह घर भी नहीं आएगा, हर दिन होटल में रह रहा है। वह पोजेस्ड हो गया है या कुछ और? थॉमस ने स्कॉफ किया। उस अनग्रेटफुल कमीने ने 10 साल से अधिक समय से प्रिटेंड किया है और अब वह इसे छिपा नहीं सकता। उसकी फॉक्सटेल दिख रही है। सोफिया, उसे इंडल्ज मत करो। भले ही हम डिवोर्स ले लें, उसे एक पैसा भी मत देना। सुलिवन फैमिली की फॉर्च्यून, उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। सोफिया ने सब कुछ कंट्रोल में होने की अपनी एयर बनाए रखी, काम और अनहर्ड। पिताजी, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं डिवोर्स नहीं ले रही हूं। एक बार जब वह पागल होना और सीन क्रिएट करना बंद कर देगा तो मैं उसे आपसे अपोलोजाइज करवाऊंगी। मेरी सास ने डीएनए टेस्ट फिर से उठाया, डाउट के साथ कहा। लेकिन सोफिया, जैक्सन जितना स्मार्ट है, वह इस तरह का टेस्ट फॉर्ज नहीं करेगा। भले ही उसके पास 10 गुना हिम्मत होती, वह सुलिवन फैमिली से इस तरह एक्सटॉर्ट करने की हिम्मत नहीं करता। सोफिया, भले ही मैं तुम्हारे कैरेक्टर पर भरोसा करती हूं, क्या तुम टेस्ट कराने के लिए रेडी हो? थॉमस एग्री हो गए। बिल्कुल सही, जाओ टेस्ट कराओ।
ताकि उस अनग्रेटफुल कमीने को पता चले कि उसने क्या गलती की है। मैं आज बहुत अच्छे मूड में था और उसने इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। सोफिया ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिस्पॉन्ड किया, अपने पेरेंट्स को अश्योर किया। ऑनेस्टली माँ, पिताजी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने जैक्सन को हर्ट करने के लिए कुछ नहीं किया है। वैनेसा और लड़कियां जैक्सन की बेटियां हैं। वह इसे ज्यादा देर तक जारी नहीं रखेगा। मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ। डोंट वरी अबाउट इट। ये कहने के बाद उसने मेरा पीछा किया। मैं होटल के बाथरूम में अपना मुंह धो रहा था, अपना चेहरा धो रहा था, अपने चेहरे के उस तरफ आइस पैक लगा रहा था जहां मुझे मारा गया था। अपनी पत्नी को दरवाजा खोलते और अंदर आते देखकर मैं जाने लगा। सोफिया मेरे ड्रामेटिक डिस्प्ले से नाखुश थी। क्या यह सब वाकई जरूरी है? मेरे पिता ने मुश्किल से फोर्स का यूज किया, लेकिन जब मैंने आइस पैक हटाया तो उसने मेरे गाल पर ऑब्वियस ब्रूज देखा। उसका टोन तुरंत शिफ्ट हो गया। जैक्सन, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना सीरियस था। क्या बहुत पेन हो रहा है? मुझे तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने दो चेक करवाने के लिए। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से झटक दिया। मुझे बताओ, क्या मैं वाकई इतना चीप हूं? तुम्हारे पिता से एक थप्पड़ खा लिया और किसी तरह मुझे अंदर से हल्का महसूस हो रहा है। इतने सालों तक भले ही मैं सबसे डिवोटेड दामाद नहीं था और मैंने उन्हें बहुत अधिक ग्लोरी नहीं दिलाई, मैंने उन्हें इतना डिसग्रेस भी नहीं किया। वह थप्पड़, मैं अब उनका अर्नी नहीं हूं और मैं सुलिवन फैमिली का भी कुछ अर्नी नहीं हूं। मैंने अपनी पत्नी को एक लीगल डॉक्यूमेंट दिया। इसे देखो, ये लीगल प्रोसीजर्स हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। अगर तुम डिवोर्स के लिए एग्री हो तो कंपनसेशन के बिना भी मैं लीगल एक्शन नहीं लूंगा। सोफिया ने कभी नहीं सोचा था कि मैं वास्तव में उस पर स्यू करूंगा। इसने उसे एक पैसिव, पेनफुल पोजीशन में डाल दिया। जैक्सन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हम साथ में एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। तुम्हें बस सेटिस्फाइड फील करने के लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत है? मैं ठंडी हंसी हंसा। तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन? श्योर। तुम्हें केक मिलता है और उसे खाने को भी मिलता है। मुझसे किसी और के बच्चों की परवरिश करवा रही हो। बेशक तुम्हें लगता है कि यह बहुत ग्रेट है, लेकिन ये मेरे बच्चे नहीं हैं। तुमने 10 साल से अधिक समय से मुझसे झूठ बोला है। 10 साल से अधिक? हमें ऐसे जीवन में कितने डिकेड्स मिलते हैं? जिसे भी जीना है वह जी सकता है। मैं इनक्रेडिबली इजिटेटेड था। गुस्से में एक्सप्लोड करना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन मैंने इसे रोक लिया। सोफिया, मैंने तुमसे कितनी बार टेस्ट कराने को कहा है? एक बार जब तुम रिजल्ट्स देख लोगी तो तुम मुझ पर बिलीव कर लोगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें इतना टाइम दिया है और तुम वेरीफाई नहीं करोगी। मैं इसे केवल गिल्टी कॉन्शियंस के रूप में समझ सकता हूं। सोफिया गुस्से में बोली। जैक्सन, मुझे और कितनी बार कहना होगा इससे पहले कि तुम मुझ पर बिलीव करो? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वेनेसा और लड़कियां तुम्हारी बेटियां हैं। अपनी पत्नी को इतनी जिद से अडेग देखकर मैं और भी गुस्से में आ गया। तो मेरे पास जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं वे फेक हैं। मल्टीपल जुडिशियल एजेंसीज ने मुझे फेक रिजल्ट्स दिए। क्या मेरी इतनी पहुंच है? मैं आगे बढ़ा, उसके शोल्डर्स को पकड़ा और उसे जोर से हिलाया। सोफिया, जागो। तुम्हारी ऑब्जेक्टिविटी और रैशनैलिटी कहां है? तुम्हें अपनी लॉसेस को कट करना होगा, जबकि तुम अभी भी कर सकती हो। मेरे जैसा वर्थलेस आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे वर्दी नहीं हूं। वैनेसा के रियल फादर को ढूंढो। तुमने उसकी बेटी की इतने समय तक परवरिश की। तुम उससे चाइल्ड सपोर्ट ले सकती हो। सोफिया ने मेरे हाथों को धक्का दिया, मुझे ग्लेयर करते हुए। मुझे हिलाना बंद करो। तुम्हारे मुंह से कभी कुछ अच्छा नहीं निकलता, बस नॉनसेंस और कचरा। तुम मेरे साथ घर आ रहे हो या नहीं? दूसरी और तीसरी बेटियां घर पर हैं। क्या तुम्हें अब उनकी परवाह नहीं है? मेरे चेहरे पर प्योर एंग्विश थी। इस बार मैं इसे और अधिक नहीं रोक सका। वे दोनों भी मेरी नहीं हैं। वे सब नाजायज औलादें हैं जिन्हें तुम बाहर से घर लाई हो। तुम उनकी बेहतर देखभाल करोगी। मैं वर्थलेस हूं। मेरा जीवन पहले ही बर्बाद हो चुका है। सोफिया, तुमने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। मुझे बचाया नहीं जा सकता। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, प्लीज डिवोर्स के लिए एग्री हो जाओ। मुझे ऐसी मिट्टी के रूप में देखकर जिसे ढाला नहीं जा सकता था, सोफिया डिसअपॉइंटेड और हार्ट ब्रोकन दोनों महसूस कर रही थी। जाओ और खुद पर तरस खाओ। ये देखते हुए कि मैंने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, उसने अपनी स्लीव्स झाड़ी और तुरंत चली गई। उस दोपहर मैं सीधे काउंटी कोर्ट गया और आधिकारिक तौर पर सोफिया से डिवोर्स के लिए अर्जी दी। मैंने पेपर वर्क जमा किया और मुझे एक वेटिंग रूम में डायरेक्ट किया गया। लगभग 10 मिनट इंतजार करने के बाद मैंने सुलिवन कॉर्पोरेशन की लीगल काउंसिल नीना थॉम्पसन को अंदर आते देखा। वह मेरी पत्नी की कॉन्फिडेंट और बेस्ट फ्रेंड थी। जैक्सन, ये बात करने की जगह नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। यह सुनकर मैंने पूछा कि क्या सोफिया आ रही है। नाह ने कहा, श्रीमती सुलिवन वास्तव में काम में फंसी हैं और बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए उन्होंने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा है। जैक्सन, पहले मुझसे बात करो। ओके। नाह ने मुझे बाहर बुलाया और अपनी कार में ले गई। मैंने कोई हंगामा नहीं किया।
मैं गेस कर सकता था कि सोफिया क्या करने की योजना बना रही थी। उसे लगा कि वह पहले ब्लो से बच सकती है और 15 तारीख तक निकल सकती है। उसे अभी बताओ, उसे तुरंत यहाँ आना होगा और इस डिवोर्स को फाइनलाइज करना होगा। नाह ने मेरे एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व किया, देखा कि मैं कितना इजिटेटेड था और जल्दी से मुझे सूथ करने की कोशिश की। शादी दो लोगों के बीच होती है। तुम सिर्फ एक व्हिम पर डिवोर्स नहीं ले सकते। जब तुम इंक्वायर करने गए थे तो उन्होंने पहले ही तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया होगा। तुम्हें डिवोर्स के लिए ग्राउंड्स प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। सिर्फ इमोशनल इनकम्पेटिबिलिटी और पर्सनैलिटी डिफरेंसेस लिखना काफी नहीं होगा। क्या तुम्हारे पास अधिक कंपेलिंग रीजंस नहीं है? न केवल कोर्ट और मुझे कन्विंस करने के लिए, बल्कि चेयरमैन सुलिवन को भी कन्विंस करने के लिए। मैं फ्रस्ट्रेटेड था कि सोफिया मूर्खता का नाटक करती रही। आधे घंटे बाद नाह सुलिवन कॉरपोरेशन में सोफिया को रिपोर्ट करने के लिए लौट आई। सोफिया ने अपना काम एक तरफ रखा और नाह से पूछा, क्या तुमने मेरे हस्बैंड को उस रिडिक्यूलस आइडिया को छोड़ने के लिए कन्विंस किया? नाह ने थोड़ा सिर हिलाया, डीएनए टेस्ट निकाला जो मैंने उसे दिया था और सावधानी से कहा, इसके साथ चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं। सोफिया ने टेस्ट रिपोर्ट पर एक नजर डाली और तुरंत गुस्सा हो गई। ये फिर से क्यों है? ये ऑब्वियसली फेक है। मेरे पति इस रिपोर्ट को लेकर अपना आपा खो चुके हैं। वह बिना कंसेंट के टेस्ट कैसे करा सकते हैं, बिना मेरी परमिशन के? क्या उनका खुद ऐसा करना इलीगल नहीं है? नाह ने कहा, जैक्सन भी एक लीगल गार्जियन है। उनका टेस्ट कराने के लिए अपने गार्जियनशिप राइट्स का एक्सरसाइज करना इलीगल नहीं है। सोफिया ने जारी रखा, तो अगर मैं उन पर डिफेमेशन का केस करूं तो क्या मैं उन्हें जेल भेज सकती हूं? ऑन ऑफ कोर्स, मैं वास्तव में उसे जेल में नहीं डालूंगी, बस उसे दिखाने के लिए कि वह मुझे इस तरह डिफेम नहीं कर सकता। नाह ने सोफिया के इंटेंशन को गैस किया। अगर रिजल्ट्स फेक हैं तो आप निश्चित रूप से उसके खिलाफ लॉसूट जीत सकती हैं, उसे जेल में डाले बिना भी। आप उससे अपोलोजाइज करवा सकती हैं, उसे अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर कर सकती हैं। लेकिन अगर जुडिशियल सिस्टम शामिल हो जाता है तो सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। सोफिया ने माथे पर बल डाला। मैंने अपनी बेटियों को जन्म दिया है। मैं सर्टेनली जानती हूं कि उनका फादर कौन है। क्या आप कह रही हैं कि मुझे टेस्ट की व्यवस्था करनी चाहिए और नए रिजल्ट्स का उपयोग अपने पति को शट डाउन करने के लिए करना चाहिए? नाह ने सिर हिलाया। एग्जैक्टली। सच तर्कों से ज्यादा जोर से बोलता है। मैं अभी इसकी व्यवस्था करती हूं। सोफिया ने तुरंत डिसीजन नहीं लिया, लेकिन मुझे फोन किया, ये देखते हुए कि मेरा एटीट्यूड अभी भी बहुत खराब था और मैंने अभी भी झुकने से इनकार कर दिया। उसने अंततः नाह के सजेशन पर एग्री किया। नाह मुझे फिर से खोजने आई, मुझसे सैंपल प्रोवाइड करने के लिए कहा। जब उसे वह मिल गया तो वह तुरंत नहीं गई, बल्कि होटल के बेड पर बैठ गई। जैक्सन, यह अब एक प्राइवेट मामला है। इसका आपके और सोफिया के बीच के रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसे कंफ्यूज होकर देखा। सोफिया के लिए एक्सक्यूज बनाना बंद करो। उसने जो किया वह किया। उसने 16 साल तक तुमसे झूठ बोला। ये किसी के साथ भी होना, बस इसे जाने देना आसान नहीं होगा। उसे लगता है कि तुम डिवोर्स चाहते हो क्योंकि तुम पैसे के लालची हो। खैर, तुम पैसे रिफ्यूज कर सकते हो। तुम बस उससे जितनी जल्दी हो सके दूर जाना चाहते हो। नाह ने पूछा, राइट, अगर यह सच है तो तुम्हारे साथ वास्तव में रॉन्ग हुआ है। मैं तुम्हारी ओर से एंग्री हूं। ओह, वैसे किड्स पहले ही बड़े हो चुके हैं। तुमने पहले कभी कुछ सस्पेक्ट क्यों नहीं किया? लास्ट मंथ जब मैं तुम्हारे घर आई थी तो आप दोनों बहुत अफेक्शनेट लग रहे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि चीजें ऐसी हो गईं? तुमने डीएनए टेस्ट कराने के बारे में क्या सोचा? यह सुनकर मैं बहुत ट्रबल्ड महसूस करने लगा। मैंने एक सिगरेट निकाली और उसे जलाया। मेरे थॉट्स उस दिन की ओर ड्रिफ्ट हो गए जब मैंने टेस्ट कराया था। पता चला कि इनपेशेंट वार्ड में उस दिन एक पेशेंट था, एक बच्चा, जिसकी कंडीशन के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत थी, क्योंकि यह एक एक्सट्रीमली रेयर ब्लड टाइप था। उन्होंने नेचुरली पहले फैमिली मेंबर्स को डोनेट करने के लिए कहने के बारे में सोचा। रिजल्ट ये हुआ कि फादर और बच्चे के ब्लड टाइप्स बिल्कुल भी मैच नहीं करते थे। फादर को सस्पेक्ट हुआ कि बच्चा उसका नहीं है और टेस्टिंग के बाद पता चला कि मदर ने वाकई चीट किया था और किसी और के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी। इस सिचुएशन में मैं 10 साल से अधिक समय से प्रैक्टिस कर रहा था और कई बार इसका सामना कर चुका था। पहले मैं हमेशा इसे ब्रश ऑफ कर देता था, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बड़ी बेटी वेनेसा ने मुझसे कार खरीदने के लिए पैसे मांगे। 5 लाख की स्पोर्ट्स कार। वह काफी बड़ी थी और उसके पास लाइसेंस था, इसलिए वह अपनी खुद की कार रख सकती थी। हालांकि सोफिया न्यूयॉर्क में सबसे वेल्थिएस्ट पर्सन थी। मेरे पास पैसे मांगने का कोई अथॉरिटी नहीं था, इसलिए नेचुरली मैं इसे प्रोड्यूस नहीं कर सका। मेरी बड़ी बेटी नाखुश थी और उसने मुझसे बहस की, ये कहते हुए कि वह मेरी बायोलॉजिकल संतान नहीं है। माता पिता द्वारा मजाक में कही गई बातें, लेकिन सुनने वाला उन्हें दिल पर ले लेता है। मुझे अचानक एक बार टेस्ट कराने में दिलचस्पी हुई।
रिजल्ट ये था कि वैनेसा और मेरा कोई बायोलॉजिकल कनेक्शन नहीं था। मैंने धुएं का एक कश छोड़ा और नाह को यह कहानी बताई। वापस जाओ और सोफिया को बताओ, आग को कागज में नहीं लपेटा जा सकता। अगर आप नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले तो ऐसा काम मत करो। नाह ने पूछा, तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया, तुमने सोफिया पर शक क्यों किया? मैंने कहा कि तुम्हें इसके बारे में सोफिया से पूछना चाहिए। ओह, वैसे तुम दोनों बहुत क्लोज हो। तुम्हें क्या लगता है कि वेनेसा का असली पिता कौन हो सकता है? नाह ने कहा, मेरे लिए गड्ढा खोदने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें बता सकती हूं कि सोफिया तुम्हारे साथ बहुत अच्छी रही है। वह तुम्हें बहुत बहुत प्यार करती है। क्या उसे लगा कि मैं बेवकूफ हूं? उस शाम नाह को रैपिड टेस्ट के रिजल्ट्स मिले। वह पूरी तरह शॉक्ड थी क्योंकि रिजल्ट्स ने भी दिखाया कि वैनेसा और मेरा कोई पिता पुत्री का रिश्ता नहीं था। जैक्सन झूठ नहीं बोल रहा था। क्या सोफिया ने वाकई चीट किया था? यह कोई छोटी बात नहीं थी। नाह ने अकेले डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं की और सुलिवन एस्टेट की ओर दौड़ पड़ी। उसने फॉर्मेलिटीज में समय बर्बाद नहीं किया। सोफिया के साथ सीधे स्टडी रूम में गई। सोफिया द्वारा रिजल्ट्स पढ़ने के बाद वह नाह पर शक करने से खुद को रोक नहीं सकी। नीना ने कहा, यह एक रैपिड टेस्ट है। इसकी एक्यूरेसी 3 दिन या 7 दिन के टेस्ट से थोड़ी कम है। कानूनी तौर पर लोग 7 दिन के टेस्ट रिजल्ट्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन सोफिया तुम्हें खुद को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। आमतौर पर रैपिड टेस्ट और 7 दिन के टेस्ट के रिजल्ट्स अलग नहीं होंगे। सोफिया थोड़ी पैनिक कर गई। ये कैसे हो सकता है? वैनेसा और लड़कियां साफ तौर पर मेरी और मेरे पति की बच्चे हैं। वे ऐसी कैसे हो सकती हैं? नीना ने कहा, एक और पॉसिबिलिटी है कि जन्म के समय मिक्सअप हुआ हो। इसलिए हमें अभी भी तुम्हारा सैंपल लेना होगा और उसे वैनेसा के साथ टेस्ट करना होगा। सोफिया ने सिर हिलाया। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके। सोफिया अब कुछ हद तक घबराई हुई थी, खासकर यह सोचकर कि मैंने कितनी बार टेस्ट रिजल्ट्स पेश किए। यह पूरी तरह बेबुनियाद नहीं हो सकता। जैसे ही नाह जाने वाली थी, सोफिया ने उसे वापस बुलाया। मैंने जैक्सन को चोट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर टेस्ट रिजल्ट्स वर्स्ट केस सिनेरियो हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं डिवोर्स नहीं चाहती और मैं जैक्सन को खोना नहीं चाहती। नाह का दिल अचानक बैठ गया। क्या सोफिया ने वाकई चीट किया था? उसने एक पल सोचा, फिर सोफिया को कन्फर्ट किया। दरअसल वर्स्ट केस सिनेरियो में भी जैक्सन को तुम्हें समझना चाहिए। सोफिया ने गंभीरता से माथे पर बल डाला। नाह ने जारी रखा, दरअसल जैक्सन तुम्हें छोड़ नहीं सकता। यहां आने के रास्ते में मैंने उसकी सिचुएशन देखी। इन बीते सालों में हॉस्पिटल में उसका करियर ट्रेजेक्टरी बहुत अच्छा नहीं रहा है। वह पहले से ही 40 साल का है। अगर वह तुम्हें छोड़ देता है तो उसके पास कुछ नहीं होगा। कुछ और तो छोड़ ही दो। बस इन पिछले कुछ दिनों में वह तुम्हारे घर से दूर है और वह बाहर केवल एक होटल का खर्च उठा सकता है। जैक्सन शायद सिर्फ अपनी प्राइड को प्रोटेक्ट कर रहा हो। एक बार जब वह चीजों को सोच लेगा तो वह स्वाभाविक रूप से वापस आ जाएगा और तुम्हारे साथ शांति कर लेगा। सोफिया को थोड़ी राहत मिली। तुम अच्छा पॉइंट कह रही हो। नाह के साथ थोड़ी चर्चा करने के बाद उसने आखिरकार नाह को काम पर वापस जाने दिया। एक और दिन बीत गया और सोफिया ने अभी अभी बोर्ड मीटिंग खत्म की थी। जब उसे नाह का मैसेज मिला तो उसने तुरंत नाह को अपने ऑफिस आने को कहा। नाह गंभीर एक्सप्रेशन के साथ अंदर आई और एक टेस्ट रिजल्ट सौंप दिया। वेनेसा निश्चित रूप से तुम्हारी बेटी है, लेकिन जैक्सन की साइड गलत नहीं है। सोफिया ने रिजल्ट्स को बार बार पढ़ा। उसका दिल और अधिक कंफ्यूज हो रहा था। यह कैसे हो सकता है? नाह ने पूछा, क्या मुझे जैक्सन से दोबारा बात करनी चाहिए? नाह खुद मानती थी कि सोफिया ने वास्तव में चीट किया था। वह जैक्सन के साथ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती थी। सोफिया ने कहा, मैं डिवोर्स नहीं चाहती। यह बॉटम लाइन है और प्री रिक्विजिट है। तभी सोफिया के पास डेस्क फोन बजा। यह उसकी सेक्रेटरी का कॉल था। सेक्रेटरी ने कहा कि जैक्सन आ गया है। उसने नाह की ओर देखा, जिसने सिर हिलाया। सोफिया ने सेक्रेटरी से मुझे अंदर आने देने को कहा। वह खुद दरवाजा खोलने और मेरा स्वागत करने के लिए खड़ी हो गई। मैं अच्छा नहीं दिख रहा था। मेरे चेहरे पर स्टबल था और मैं सिगरेट और शराब की गंध से भरा था। सच कहूं तो पिछली रात मैं ठीक नहीं था। मैंने सोफिया से मुझे टच न करने को कहा। जैसे ही मैं बैठा, मैंने नाह की ओर देखा। नाह, क्या टेस्ट रिजल्ट्स वापस आ गए हैं? सोफिया मेरे पास आई, मेरे करीब बैठना चाहती थी। नाह, एक पल के लिए बाहर जाओ, मुझे जैक्सन से बात करनी है। नाह के जाने के बाद उसने आखिरकार कहा, रिजल्ट्स आ गए हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। मैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती। मैं ठंडी हंसी हंसा। तुम उन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम एक्सेप्ट करने से मना करती हो वे गायब हो जाते हैं? क्या तुम्हें अब कानून का कोई सम्मान नहीं है? सोफिया को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया है। तुम मुझसे क्या एडमिट करवाना चाहते हो? मैंने कहा कि टेस्ट रिजल्ट्स मौजूद हैं। सोफिया ने कहा,
मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि उनका कोई मतलब नहीं है। मैं इसे सच के रूप में एक्सेप्ट नहीं करती। मैंने कहा, बच्चे मेरे नहीं हैं। तुमने चीट किया। तुमने मुझे धोखा दिया। सोफिया ने कहा, मैंने कब चीट किया? तुमने मुझे किसी के साथ बेड पर नहीं पकड़ा। तो तुम कैसे साबित कर सकते हो कि मैंने चीट किया? क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि मैंने चीट किया? ये सुनकर मैंने सोफिया से वापस पूछा, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरी पत्नी सोफिया इतनी अनरीजनेबल होगी। डीएनए टेस्ट सबसे अच्छा एविडेंस था, लेकिन सोफिया मांग कर रही थी कि मैं उसे किसी के साथ बेड पर पकड़ूं तब वह चीटिंग स्वीकार करेगी। सोफिया ने यह जवाब नहीं दिया कि क्या उसे शर्म है, लेकिन कहा, जैक्सन, मैं हमारे बीच और अधिक इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहती। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैंने चीट नहीं किया। वैनेसा और तुम्हारे बीच के डीएनए टेस्ट रिजल्ट्स गलत हैं। वे अनरिलायबल हैं। अगर तुम इतने स्टबन बने रहे तो मुझे वाकई गुस्सा आ जाएगा। अगर तुम मुझे डिवोर्स देते हो तो तुम मुझे ऑफेंड करोगे। क्या तुम्हें पता है कि इसके परिणाम क्या होंगे? यह सुनकर मैंने तुरंत सोफिया से निकल रही डोमिनेटिंग आभा को महसूस किया, खासकर उसकी आंखें, जिनमें किसी व्यक्ति के आर पार देखने की शक्ति थी। अगर यह पुराने दिन होते तो मैं डरपोक होकर पीछे हट जाता। जब परिवार हार्मोनियस होता है तो सब कुछ समृद्ध होता है। लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था और खोने के लिए कुछ नहीं था। उसी समय मैं सोफिया के असली स्वभाव को स्पष्ट रूप से देख सकता था। मेरे पास डरने का कोई कारण नहीं था। मैंने अपनी पीठ सीधी की और सीधे सोफिया की ओर देखा। सोफिया, मैं एक शांतिपूर्ण डिवोर्स चाहता था, लेकिन अब लगता है कि तुम इसके लायक नहीं हो। मैं लॉ सूट जारी रखूंगा और इसे एक्सपोज करने के लिए रिपोर्टर्स भी ढूंढूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुमने किसके साथ चीट किया। सोफिया चिल्लाई। जैक्सन, वह जानती थी कि अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा। भले ही उसने चीट न किया हो, समाज उसे ऐसा ही लेबल करेगा। तब तक सुलिवन कॉरपोरेशन निश्चित रूप से एक्सपोज हो जाएगा और उसे होने वाला नुकसान इनमेजरेबल होगा। 10 साल से अधिक की कड़ी मेहनत संभवतः धुएं में उड़ जाएगी। इस परिमाण का एक स्कैंडल सब कुछ प्रभावित करेगा। मेरे शांत एक्सप्रेशन को देखकर वह जान गई कि अगर उसने मुझे बहुत ज्यादा पुश किया तो मैं वास्तव में कुछ भी करूंगा। सोफिया सिर्फ इतना कह सकी, चलो इस बारे में प्यार से बात करते हैं। डर्टी लॉन्ड्री को बाहर मत निकालो। ये तुम्हें, मुझे और बच्चों को प्रभावित करता है। मैं हमारे डिवोर्स का तमाशा नहीं बनाना चाहती। वर्कप्लेस गपशप नहीं बनना चाहती। मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ। तो तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? बच्चे मेरे नहीं हैं। यह साबित करने के लिए काफी है कि तुमने चीट किया। हमारी शादी खत्म हो गई है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इसलिए डिवोर्स दे रहा हूं क्योंकि मैं पैसे का लालची हूं? मैं बस अपनी डिग्निटी वापस चाहता हूं। सोफिया ने मुझसे कहा, जैक्सन, क्या तुम नहीं जानते कि मैं किस तरह की इंसान हूं? क्या तुम नहीं जानते कि क्या मैं किसी और के साथ शामिल रही हूं? इसके अलावा हम इतने सालों से साथ हैं। क्या इसे प्यार नहीं माना जाता? तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे सेटिस्फाई कर सकते हो। मुझे चीट करने की क्या जरूरत है? मैंने कहा, तुम किताब को उसके कवर से जज नहीं कर सकती। मैं सोचता था कि मैं तुम्हें समझता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से मैं बहुत भोला था। तुम्हारे पास कोई और है। तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई रहा है। मैंने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। इन पिछले कुछ दिनों में मैंने वेनेसा के साथ प्रेग्नेंट होने के समय के तुम्हारे प्रीनेटल रिकॉर्ड्स भी ढूंढे। हालांकि हर विजिट आर्काइव नहीं थी। जो मुझे मिला वह मेरे निष्कर्ष को साबित करने के लिए पर्याप्त था। मैंने कई फोटोकॉपी निकाली, उस साल के मेरी पत्नी के आर्काइव्ड प्रीनेटल रिकॉर्ड्स। बस कुछ प्रमुख डेटा पॉइंट्स और तारीखें। हमने अपनी शादी के दिन तक सेक्स नहीं किया था। यह तुम्हारी शर्त थी और मैंने तुम्हारा सम्मान किया। 1 महीने बाद तुम में प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई दिए। इस डेटा से तुम शायद हमारे शादी करने से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वेनेसा को आधे महीने पहले या 1 महीने पहले कंसीव किया गया होगा। आगे कैलकुलेट करने पर वेनेसा प्रीमेच्योर नहीं थी, वह फुल टर्म थी। मुझे नफरत है कि मैं कितना अंधा था। मैं एक डॉक्टर हूं, फिर भी मैं इन संकेतों को देखने के लिए बहुत अंधा था। सोफिया ने सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं कह सकते। इसके अलावा वेनेसा तुम्हारी बेटी है। मैं गुस्से में था। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सच अब तुम्हारे सामने है। तुम्हारा क्या मतलब है कि ऐसा नहीं हो सकता? मुझे लगता है कि तुम फंडामेंटली उस एटीट्यूड के साथ समझदारी से बात नहीं करना चाहती हो। आखिर बात करने के लिए बचा ही क्या है? मैंने दरवाजा पटका और बाहर निकल गया। नाह दूर नहीं थी। वो मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने सोफिया से पूछा। जैक्सन के एक्सप्रेशन से वह खुश नहीं लग रहा था। तुम दोनों कोई एग्रीमेंट नहीं बना सके। सोफिया ने कहा कि वह अभी भी डिवोर्स चाहता है।
अगर मैं सहमत नहीं हुई तो वह इन टेस्ट रिजल्ट्स को एक्सपोज कर देगा। नाह ने कहा, जैक्सन ऐसा क्यों कर रहा है? सोफिया ने खिड़की के माध्यम से सिटी स्काईलाइन को देखा, अपने हाथ में डीएनए टेस्ट को मजबूती से पकड़े हुए। उसकी आंखें और गहरी और अधिक दृढ़ हो रही थीं। वह मेरे साथ नेगोशिएट कर रहा है। मैं इतने विशाल एंटरप्राइज को कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं इतनी वेल्थ परचेज कर सकती हूँ। इतने सारे लोग मेरे आगे सबमिट करते हैं। क्या मैं वास्तव में अपने पति को कंट्रोल करने में असमर्थ हूँ? ऐसा पैसिव होना मेरा स्टाइल नहीं है। सोफिया नाह की ओर मुड़ी। जैक्सन के साथ अब विनम्र होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास उसे आज्ञाकारी रूप से मेरे पास वापस लाने के लिए 3 दिन है। नाह ने भौहें सिकोड़ी, किसी भी कीमत पर। सोफिया ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन दृढ़ता से सिर हिलाया। कॉरपोरेशन छोड़ने के बाद मुझे एक रेस्टोरेंट मिला और ऑर्डर देने के लिए बैठ गया। इंतजार करते समय मैंने चाय पी और अपनी अगली चाल की योजना बनाना शुरू कर दिया। सोफिया ने डीएनए टेस्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैंने उससे यह भी कहा था कि वेनेसा शायद उसी महीने कंसीव हुई थी जब हमारी शादी हुई थी, और उसने फिर भी स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा कि मैं बिना पैसे के भी उसे डिवोर्स दे दूंगा, और उसने इमोशन कार्ड खेला। सोफिया, क्या तुम चाहती हो कि मैं दूसरी और तीसरी बेटी के लिए भी डीएनए रिजल्ट्स का खुलासा करूं? क्या केवल यही रास्ता है? तुम अंततः स्वीकार करोगे कि तुमने चीट किया और मुझे धोखा दिया। अगर इसके लिए यही करना पड़े तो तुम वास्तव में मुझे कोई डिग्निटी नहीं छोड़ रही हो। मैं अभी इतना क्रूर नहीं हूं, या यूं कहें कि अभी सही समय नहीं है। मैं सोचता रहा कि मेरी पत्नी अभी भी इतनी स्टबर्न क्यों बनी हुई है। इस पर विचार करते हुए मुझे एहसास हुआ कि यह मेरी पत्नी के ये सोचने के अलावा और कुछ नहीं था कि